आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के दूसरे लेक्चर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट सवाल का डिस्कस करेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस में आती रहती हैं बोर्डों में भी और इम्पोर्टेंट भी हैं। उसमें कुछ प्रूफ डेट हैं जो प्रूफ डेट की सवालें आपको करके हम दिखाएंगे, जिसमें कुछ प्रूफ डेट किस प्रकार किए जाते हैं, उनके फिगर किस प्रकार होंगे, इस बात को आपको देखना है। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपके फिगर बन जाते हैं किसी भी क्वेश्चन के तो बड़े आसानी से फाइंड किए जा सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं, उस क्वेश्चंस को देखिए। एक क्वेश्चन है कि एक भवन के शीर्ष के साथ एक भवन के क्वेश्चन ना लिखें, डायरेक्ट आपको आंसर ही दिखाते हैं। उसको क्लिक करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है बस। ऑप्शन पहले आपको दिखाना है। पहला ऑप्शन है h cot x अपॉन में cot x प्लस cot y पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है h cot y अपॉन में cot x प्लस cot y। तीसरा ऑप्शन है h cot x, बस यहीं पे माइनस कर देना है, मतलब cot x माइनस cot y। तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन का h cot y अपॉन में cot x माइनस cot y। ये आपके चार ऑप्शन हैं। क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग को उन्नयन कोण क्रमशः x और y हैं। दो उन्नयन कोण बन रहा है, दो उन्नयन कोण अलग अलग बन रहा है। एक का x वैल्यू है और दूसरे की y है। या फिर यदि एक वृक्ष के ऊपरी भाग व तल से एक भवन के ऊपरी भाग के उन्नयन कोण क्रमशः x और y हैं, यदि वृक्ष की ऊंचाई h है तो आप भवन की ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन है कि एक पेड़ है आपका, उस पेड़ के ऊपरी भाग व तल से एक भवन के ऊंचाई ऊपरी भाग का और निचले भाग का उन्नयन कोण अलग अलग बन रहा है। एक बन रहा है कि x और एक बन रहा है y, मतलब फिगर इस प्रकार है। और वृक्ष की ऊंचाई h है। तो हमको आपको देखना है। एक पेड़ लेते हैं पहले। एक पेड़ माना कि ये है आपका एक पेड़, यहाँ पे बनाओ। एक पेड़ आपका है जिसकी ऊंचाई h है। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। एक पेड़ है पहले जिसकी ऊंचाई कितनी है? h है। फिर उसके बाद समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपरी भाग व तल से, पेड़ के ऊपरी भाग व फिर कहाँ से? तल से। ये पेड़ है आपका। मान लो इसका नाम हम रख लें ए
और इसका नाम रख ले बी। ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h है और ए क्या है, पेड़ का ऊपरी वाला भाग मतलब ऊपरी वाला तल, और ये है जमीनी तल। इसको शीर्ष बोलेंगे, पेड़ का शीर्ष है और ये तल है जमीन का। ऊपरी भाग और व तल से एक भवन के ऊपरी भाग के उन्नयन कोण क्रमशः x और y हैं। ये आपका पेड़ है, इधर आपका भवन है, ऐसा मान लीजिए ये भवन। इस भवन के शिखर मतलब शिखर का, ये शिखर है आपके, एक भवन है उसके शिखर का ऊपरी भाग का उन्नयन कोण x और y है। कहाँ से, पेड़ के ऊपरी भाग से और तल से, जमीनी तल से। एक बार पेड़ के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, x, और एक बार यहाँ से बन रहा है इसी शिखर का, मतलब ये आपका पेड़ वो भवन है, इसी के ऊपरी भाग का एक बार x मतलब पेड़ के ऊपरी भाग से शिखर का जो है उन्नयन कोण x बन रहा है, और एक बार जमीनी पेड़ जो नीचे है यहाँ से देखने पर यहाँ पे जो बन रहा है वो y बन रहा है। ये आपका फिगर है। ए बी सी और डी इसको ई मान लें। क्वेश्चन फिर से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन ही समझना है। इसमें निकालना है कि भवन की ऊंचाई बताइए। भवन की ऊंचाई मीटर में बताना है कि ये है भवन की ऊंचाई सी और डी। सी और डी का अनुमान लगाना है। क्वेश्चन ये है कि एक पेड़ है, ठीक, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर मतलब ऊपरी भाग और जमीनी तल, वहाँ से अलग अलग जगह से, एक तो पेड़ के ऊपरी तल से और एक जमीनी तल से, यहाँ से एक भवन है, साइड में एक भवन है, ये आपका भवन है, ये आपका सी डी यहाँ पे भवन है, लिखिएगा सी डी भवन है, सी डी भवन है, सी डी आपका भवन है और ए बी आपका पेड़ है, ए बी पेड़ है। ए बी एक पेड़ है, सी डी एक भवन है। पेड़ के ऊपरी भाग से और जमीनी तल से इस भवन के शिखर को देखने पर हमारे आँखों के बीच अलग अलग उन्नयन कोण बनते हैं। एक का नाम x और एक का नाम y है। ये बात समझ आई। भवन की हाइट बतानी है कि C से D की वैल्यू क्या होगी। इन चारों ऑप्शन में आपको क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। आपको CD निकालना है, इस बात के चक्कर में पड़ना। बताओ CD कैसे निकालेंगे या किस गेम से CD को निकालने की कोशिश हम करेंगे। देखिए ज़रा किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि हमको क्या निकालना है, सी डी, सी से डी की पूरी दूरी निकालना है, मतलब भवन की ऊंचाई ही निकालना है। भवन कितना ऊंचा लंबा है ये बताना है। एक बार आप ट्रेंगल लोगे ए ई और डी, मतलब कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए ई डी। इसमें आप देखोगे अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कुछ और मान लें, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि ए ई की जो वैल्यू है मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो यच है, ए बी बराबर यच है आपका, ठीक। अगर हम यक्स के अकॉर्डिंग निकालें तो ए ये हो गया ए और ई, ये हो गया सी डी और ई। अगर tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ से लगाएंगे tan यक्स बराबर, क्योंकि पहले इतनी दूरी फाइंड कर लेना, कहाँ से, ई से डी तक की, फिर ई से सी को निकालें या फिर पूरा निकालें सी और डी, क्योंकि सी ए डी तो निकालना है। तो आप काम क्या करोगे,
tan x इज इक्वल टू हो जाएगा डी बटे में a और e, a और e, ये आपका हुआ डी बटे में a और e। आगे समझिए, अगर हम इसको और हल करें तो ये हो जाएगा ए ई बराबर, ए ई कहाँ है, ए और ई ये चीज, ए ई बराबर डी और अपॉन में tan x। इतनी बात समझ आई, ए ई tan x। अब आगे समझिए आप, इसको हम और हल सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो tan थीटा ऊपर जाएगा, cot थीटा बन जाएगा, तो इसका मतलब डी cot थीटा, मतलब डी cot x। किसका मान आया, डी cot x, ये आया a और e का मान। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से इस वाले ट्रेंगल में देखेंगे, बी सी डी में, इन ट्रेंगल बी सी डी में क्या काम करेंगे, tan y लगाएंगे। tan y इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा बटे में ये, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मतलब सी डी बटे में बेस कितना, बी और सी, बी और सी। हल करेंगे इसको, हल यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा और कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब सी डी कॉट वाई, सी डी कॉट वाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे देखिए, यहाँ से जो आपका आया एक इक्वेशन नंबर सेकेंड आया, बी सी इक्वल टू सी डी कॉट वाई, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आया वो आया ए इक्वल टू डी कॉट एक्स। हमको ये बताना है कि ये भवन जो है ना, भवन सी डी, इसकी ऊंचाई, मतलब भवन सी डी की पूरी ऊंचाई बताना है। अगर हम सी डी की बात करें तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यच ही है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक यच है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक यच है। ये वाली कहानी निकालें, कहाँ से कहाँ तक, ई से लेकर के डी तक। ई से लेकर डी तक कहाँ निकलेगा, तो ये है ई डी। ई डी किस वाली इक्वेशन में है, ए इक्वल टू डी कॉट एक्स। यहाँ पे इसको खिसका के ऐसे लिख लें, ऐसे कर लें कि ए इक्वल टू आया है ए ई इक्वल टू डी कॉट एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप समझिए, अगर हम इस सी डी के प्लेस पर, इस सी डी के प्लेस पर इस बात को समझे कि ये आपका सी डी है, सी और डी, ये किससे मिल मिल के बना है, एक तो इतने पार्ट से, एक इतने पार्ट से। इसमें देखो ई और डी, ई और डी, ई और डी यहाँ पे है, ए जो है, ए और ई ये है इक्वेशन सेकंड में। बी सी जो है, बी सी, बी और सी ये वाला पार्ट, और ई बराबर सी और डी कॉट वाई। इतनी बात तो समझ आई। एक बात ये समझनी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये गैपिंग है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गैपिंग है वो सेम है। इसका मतलब ए जो है, ए ई, वो बराबर है किसके, बी सी के। ए ई जो है वो बी सी के बराबर है। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के बराबर होगा। अगर हम हल करें
तो ये वाला इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और बराबर होगा तो इस साइड आकर के माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि आप एक बात और कह सकते हो कि जो ये सी डी है ना, सी डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या क्या है? सी डी जो है, सी और डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें दो बातें हैं। एक है ई से डी, एक है ई से सी। ई से सी का मान एच है। तो मतलब आप कहोगे कि सी डी जो है, सी डी वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक का नाम है डी और प्लस कौन सा? सी और ई। सी और ई। सी का मान कितना है? एच है। तो आप कहोगे सी डी इक्वल टू डी प्लस एच, ऐसा कहोगे। इतने के प्लेस पर आप इतने का यूज कर सकते हो आराम से। मतलब इस वाले इक्वेशन को आप ऐसे कह सकते हो कि बी सी इक्वल टू सी डी की प्लेस पर कितना? डी प्लस कितना? एच, ब्रैकेट बंद, कॉट वाई। अब आप समझिए, इस पूरे बात को इसके अगर बराबर कर दें, क्योंकि बराबर है ही, यहाँ पे बता दिए हैं कि ए ई जो है बराबर है किसके? बी सी के। तो हम यहाँ से हल करें कि अगर ए ई बी सी के बराबर है तो यहाँ से कहेंगे कि जो डी है, डी कॉट यक्स, वो बराबर है किसके? डी ई प्लस एच, ब्रैकेट बंद, कॉट वाई के। इतनी बात समझ आई? आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉट यक्स इक्वल टू डी के साथ कॉट वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉट वाई और प्लस कितना? एच कॉट वाई। इतनी बात समझ आई? अब आप समझिए जरा कि डी और डी इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा डी कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट यक्स और ये इधर आया तो माइनस कॉट वाई, ब्रैकेट बंद, बराबर किसके? एच कॉट वाई के। एच कॉट वाई के। यहाँ से डी जो आ गया, डी ई की वैल्यू आ गई एच कॉट वाई अपॉन में कितना? कॉट यक्स माइनस कॉट वाई। यहाँ तक आपका ये गेम हो गया। इसका मतलब ये तो आपको डी मिल गया ना। डी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी है। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सी और डी। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू में एच जोड़ दें। इसका मतलब हो जाएगा कि सी डी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए सी डी निकालने के लिए डी प्लस एच है और डी का मान आपके सामने है। इसका मतलब एच कॉट वाई अपॉन में कॉट यक्स माइनस कॉट वाई और प्लस कितना? एच, ये वाले मैटर से आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एच कॉट वाई और ये आपका इधर आएगा तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एच, ब्रैकेट के अंदर कॉट यक्स माइनस कॉट वाई, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई पूरे का कॉट यक्स और माइनस कॉट वाई। इतनी बात समझ आई? आगे से कुछ फंदे को हम हटा दें यहाँ से, इस साइड के आप लिख लीजिएगा। आगे आप देखिए यहाँ से और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एच कॉट वाई और यहाँ से एच कॉट वाई, एच कॉट वाई कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा एच कॉट यक्स डिवाइड बाई कितना? डिवाइड बाई कॉट यक्स माइनस कॉट वाई। तो ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सी डी का मान होगा। और सी डी क्या है? आपका भवन की ऊंचाई। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। यूपी बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रूफ डेट के लिए आता रहता है। काम क्या करना है आपको हमने बताया, इस वाले ट्रेंगल में टेन थीटा लगाना है। हाइट परपेंडिकुलर बेस का मतलब फार्मूले रेशियो का फार्मूला रख करके टेन यक्स को कॉट में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे आपका ए इक्वल टू आएगा कुछ भी। इसी प्रकार एंगल बी के लिए आप टेन थीटा लगाना,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, और आपका जो आएगा वो आएगा BC इक्वल टू जो भी आएगा कॉट के फॉर्म में आएगा। मतलब ये वाली इतनी बात ये वाली इतनी बात के बराबर है, दोनों को इक्वल कर देंगे और आपको हल करके आपका मान को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। देखो एक आध क्वेश्चन और दिखाते हैं जो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है और प्लस आते भी हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और प्रूव डेट वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि कर लें, क्योंकि प्रूव डेट के क्वेश्चन आते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन भी है, आप समझिएगा। क्वेश्चन हटा दें, इसको पूछ भी सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सुनिए पहले, फिर उसके बाद ग्राफ करेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, आपको समझाएंगे क्या बात है। क्वेश्चन है कि दो खंभे हैं, एक x मीटर की दूरी पर है, उसमें एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है। दो खंभे हैं, आपस में इनकी जो दूरी है वो x मीटर की है। एक खंभा मानो ये है, एक खंभा ये है, इनके दोनों की गैपिंग x मीटर है। दो खंभे हैं, दोनों की गैपिंग x मीटर है। इतनी बात को बताया है। आगे बताया है कि इसमें एक की हाइट दूसरे की हाइट से दोगुनी है। अगर एक की हाइट हम h मानेंगे तो दूसरे की हाइट 2h हो जाएगी, मतलब दोगुनी हो जाएगी। तदनुसार यदि इसके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, इसके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक उसके शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाया जाता है। मतलब एक बिंदु से पहले वाले खंभे का और उसी बिंदु से दूसरे वाले खंभे का जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक है। अभी बात को समझ लेंगे। पूरक पाया जाता है तो छोटे खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर है, इस बात को बताना है। छोटे खंभे की ऊंचाई कितने मीटर है, इस बात को समझना है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन पहले हम लिख दें यहाँ पे। पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का x अपॉन में 2√2, x अपॉन में 2√2। दूसरा ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का x/4। तीसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का x√2 और चौथा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का x/√2। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को फिर से समझ लें और ग्राफ द्वारा बताते हैं आपको कैसे होगा। आपके पास दो खंभे हैं, दोनों खंभे की बीच की गैपिंग x मीटर है। कितने मीटर है? x मीटर है। दोनों खंभे एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे से दोगुनी है, या पहले खंभे की ऊंचाई जो है दूसरे वाले खंभे की ऊंचाई पहले वाले खंभे की अपेक्षा दोगुनी है, ऐसा मानिए आप। इनके दोनों के बीच की गैपिंग के मध्य एकदम बीचों बीच एक पॉइंट है। उस पॉइंट से पहले खंभे का और दूसरे खंभे का दोनों के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। छोटे खंभे की हाइट बतानी है, इसमें से क्या हो सकती है? क्वेश्चन समझ आया? फिगर डिनोट करिए और क्वेश्चन को आप आगे की तरफ हल करिए। देखिए हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं
आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा फिगर के अकॉर्डिंग। एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, ऐसा माने एक थोड़ा छोटा है इसकी अपेक्षा, इसको छोटा कर लें। दो खंभे हैं आपके पास, एक खंभा आपका ये है यहां से यहां तक और एक खंभा आपका यहां से यहां तक। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? यक्स मीटर दे रखी है। ठीक, एक खंभे की ऊंचाई अगर हम एच मान लें, छोटे वाले खंभे की ऊंचाई एच मान लें, कैपिटल स्मॉल एच, तो बड़े वाले खंभे की ऊंचाई 2h हो जाती है। इस बात को आपको बताया गया है। ठीक है, फिर बताया गया है कि इसके बीचों बीच एक पॉइंट है, इसके बीचों बीच एक पॉइंट है और उस पॉइंट से पहले खंभे की मतलब शीर्ष का उन्नयन कोण और दूसरे खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण का क्या है? पूरक है। मतलब आपस में दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हम आपको बात बता दें, जिसको बात पता नहीं है कि पूरक होते क्या है। पूरक का मतलब है कि 90 में घटा दीजिए, 90 में माइनस कर दीजिए, पूरक निकल आएगा। हम कह दें 30 का पूरक, 30 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, आप कहोगे 60, तो 30 का पूरक 60। 60 में क्या जोड़े 90 हो जाए? 30, तो 60 का पूरक 30। 45 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए? तो 45। 45 का पूरक कौन? 45। और 45 का इस वाले 45 का ये 45, इस वाले 45 का ये 45। मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ दो कि वो 90 हो जाए। कैसे पता चला? घटाने पर। इसका मतलब अगर हम कह दें कि एक एंगल है आपका थीटा, तो इस थीटा का पूरक कोण क्या है? तो इसमें क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए? इसमें क्या जोड़ दें 90 हो जाए? इसका मतलब हमको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब 90 में इसको घटा दो। जैसे मान लो आपको पता था कि 30 में क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, तो आपने कहा 60। कहाँ से आया 60? 90 में 30 को घटाने पर ही 60 आया। मतलब हम कह दें कि 20 का पूरक क्या है, तो आप कहोगे 20 को कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 20 को आप कितना जोड़ोगे 90 हो जाएगा? 70। अब 70 कहाँ से आया? 70 आया 20 को 90 में घटाने पर। 90 में 20 को घटाने पर 70 फाइंड हो गया। इसका मतलब जब वैल्यू हमको एग्जैक्ट नहीं पता रहेगी, भाई पता रहेगी तो हम 90 में घटा लेंगे, लेकिन जब वैल्यू पता नहीं रहेगी, उसका मान क्लियर नहीं रहेगा, तो उसको 90 में घटा करके निकाला जाएगा। मतलब थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। पी का पूरक 90 माइनस पी। क्यू का पूरक 90 माइनस क्यू। ऐसा x माइनस 1 का पूरक 90 माइनस x प्लस 1 है कि नहीं? क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, 90 माइनस x प्लस 1। तो इस प्रकार आपको 90 में किसी बात को घटा देनी है। अगर वो बात आपको पता है, वो एंगल आपको पता है, तब तो आप घटा लीजिए। नहीं पता तो वैसे घटाने के साथ साथ आपको लिख देना है 90 माइनस इतना, 90 माइनस इतना। आपका जब वो वैल्यू आएगी तो घटेगी। देखिए इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें कि इसके अधोभाग मतलब डायरेक्ट बीचों बीच एक बिंदु है, इस बिंदु से छोटे खंभे का शिखर और बड़े खंभे का शिखर, ये दोनों खंभे का शिखर इसी बिंदु से छोटे खंभे का और इसी बिंदु से बड़े खंभे का। अगर हम इस खंभे का एंगल अगर हम थीटा माने, क्या माने? थीटा, तो ये पूरक कह रहा है, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी आपको बताया कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे पूरक। पूरक की बात को हटा दें और हम निकालें छोटे खंभे की हाइट।
ये बताइए इसमें छोटे खंभे की हाइट किस प्रकार निकालेंगे। जरा आप इस बात को देखिए, यहां से लेकर के यहां तक अगर ये यक्स है तो बताओ ये अधोभाग पे है। अधोभाग मतलब बीचों बीच, बीचों बीच है तो इसका मतलब क्या है, x/2 ये होगा आधा, और आधा ये होगा, x/2 ये होगा। कहां से कहां तक रेंज है, यहां से लेकर यहां तक। अगर नामकरण करें तो नामकरण कर लीजिए ABCD और O मान लीजिए। इसको मानिए A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको O मान लीजिए। O आपका अधोभाग है, CD छोटे खंभे की लंबाई है, BD बड़ा खंभा है जो इससे दोगुनी इसकी लंबाई है बड़े वाले की। अब आप इसमें क्या बताइए किससे काम करें। एक तो आपका यहां से बन सकता है एंगल, एक आपका यहां से बन सकता है। पहले हम एंगल काम क्या करेंगे, OCD की बात करेंगे। इन ट्रेंगल OC और D, इसमें हम बात करेंगे OCD में। OCD में अगर बात करें, OCD में तो यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना, h/x/2, h/x/2। हल करेंगे तो आएगा 2h/x। इस बात को समझ में आ गई होगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लें इस बात को, इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से दूसरे ट्रेंगल की अगर बात करें तो दूसरा ट्रेंगल होगा OAB। इन ट्रेंगल OAB, इसमें अगर हम tan 90 माइनस थीटा ले लें, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये tan थीटा पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 2h में कितना, x/2। हल करेंगे तो 2 2 जा 4h में x, ये हो जाएगा। और यहाँ से वो हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 4h में x। ये बात आपको समझ आई, ये बात आपको समझ आई। देखिए इक्वेशन दोनों सर्वसमीकाओं को गुणा करके भाग करने पर। अच्छा आप ये बात को समझो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमको निकालना क्या है, इस बात को जरा समझें, क्या निकालना है इसमें। इसमें मैटर ये कह रहा है कि आप C से D तक की ऊंचाई बताइए छोटे खंभे की। देखो एक तो यच इसके लपेटे में आ गया, यहां से एक यच मिल रहा है, एक यच यहां से मिल रहा है। इसका मतलब हमको यच ही चाहिए ना यार, हमको यच केवल चाहिए। यक्स को कर देना है गायब। यक्स को गायब कैसे करेंगे जरा देखिए। इसमें से इक्वेशन नंबर सेकंड में से यक्स के मान को निकाल करके, एक्स के मान को निकाल करके हम इसमें रख दें, इसमें रख दें, तो क्या यच नहीं गायब हो सकता, मतलब यक्स गायब हो जाएगा, यच के फॉर्म में क्रिएट होगा। एक बार वैसे भी करके देखते हैं जरा, आप देखिएगा। यहां से हम इक्वेशन नंबर सेकंड को इस प्रकार बनाना चाहते हैं कि यक्स गायब हो जाए, उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख करके। देखो यहां से क्या काम करेंगे, यहां से करेंगे 4h इक्वल टू यक्स कॉट थीटा, होगा कि नहीं होगा। और अगर हम इसको 4h के जगह पे रखेंगे, इसका मतलब हमको यक्स के प्लेस पर रखना है ना, तो ये वाला इधर आ जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे करते डायरेक्ट, यक्स इक्वल टू 4h में कॉट थीटा, और कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4h tan थीटा होगा। इसका मतलब यक्स के प्लेस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4h tan थीटा। मतलब यक्स के प्लेस पर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, tan थीटा इक्वल टू 2h में यक्स है इक्वेशन फर्स्ट, और हम यक्स के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। देखिए जरा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू
2h अपॉन में 4h tan थीटा, ये होगा। आगे हल करेंगे तो 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना 1 अपॉन में 2h tan थीटा। हमको मान किसका फाइंड करना है, हमको तो मान फाइंड करना है h का। तो इसका मतलब इसको अगर हम इसके पास ले आए तो ये हो जाएगा 2h tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा h इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा, ये बात आई है। अब आप ये बताइए h बराबर 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा तो आया, लेकिन tan के फॉर्म में आ रहा है ना, हमको तो x के फॉर्म में आंसर देना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी tan के मान को यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो क्या ये x नहीं बन जाएगा क्या। यहाँ से देखिए tan की जो वैल्यू है, tan की जो वैल्यू है वो कितनी है 2h, यहाँ पे रखिए ज़रा, ये हो जाएगा h इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 2h का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि tan थीटा बराबर इतना है। और ये आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से h इक्वल टू ये आपका x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 और यहाँ से 4 मतलब 8 और कितना h स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ से तो ये h स्क्वायर इसके पास आएगा तो क्यूब हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से करिए तो इसका ऑप्शन मिल सकता है। देखो किसी भी बात को आप उल्टा सीधा निकालने की कोशिश करोगे, किसी तरीके से आंसर नहीं आएंगे। सिद्ध वाले करने वाले आपको दिमाग लगा के करने हैं जिससे वो आंसर क्लिक कर सके। देखो हमने जो भी स्टेप किया है, इस स्टेप में एक प्रकार की गलती नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमको जो फाइंड करना है उसको फाइंड करने के चक्कर में हमको उस तरीके को अपनाना है जिससे वो तरीका मतलब जिससे वो ऑप्शन फाइंड हो सके या फिर उस बात को सिद्ध कर सके जिस बात को सिद्ध करना है। इस आइडिया से चलेंगे। देखो यहाँ से क्या काम करना है जिससे बड़े आसानी से हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम निकाल लिए हैं, इसको यहाँ तक रहने दें। इसके बाद समझिए हम क्या काम करेंगे जिससे बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। काम क्या है, काम करना है कि दोनों समीकरणों को गुणा करने पर, क्या करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए, मल्टीप्लाई। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, मल्टीप्लाई करते हैं जरा, tan थीटा इंटू में, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2h बटा x मल्टीप्लाई 4h बटा x, ऐसा काम करेंगे। हल करेंगे तो ये बात दोनों कैंसल हो जाएगी, और कैंसल इसीलिए होगी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि थीटवा को भी तो गायब करना था, थीटा को गायब कर देंगे तभी x के फॉर्म में आपकी हाइट आएगी। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो ये आपका मान 1 हो गया, 1 बराबर किसके 2h बटा x इंटू में 4h अपॉन में x। इस बात को आपको समझना है। आगे काम क्या होगा, आगे होगा यहां से 1 इक्वल टू 8h का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ये बात समझ आई।
यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू 8h²। ये बात आपको इतनी समझ आई। एच स्क्वायर इक्वल टू यक्स स्क्वायर बटा 8 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8, एस स्क्वायर बाई 8। आगे जरा समझिए, इसके स्क्वायर को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इसमें स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर की ज़रूरत है। इस 8 को हम स्क्वायर में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ये बात वही है जो सेम है। यहाँ से स्क्वायर कटेगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। एच इक्वल टू आया यक्स अपॉन में 2√2। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्लिक करेगा। और इस बात को आपको ध्यान देना कि किस तरीके से सवाल को लगाया जाए जिस तरीके से उस आंसर पे पहुंचा जा सके, क्योंकि प्रूफ डेट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ऐसा करना है कि उस क्वेश्चन को या उस क्वेश्चन के आंसर या फिर प्रूफ डेट को दिखाया जा सके। आइडिया आपको सोचना है और तो करने का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, वही है क्वेश्चन, वही करना है। चलो हम एक आइडिया से सीखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। यहाँ से हटा दें और सीखते हैं। अगर यहाँ पे थीटा और थीटा के प्लेस पर कोई एक वैल्यू होती तो इसका आसानी से आंसर फाइंड किया जा सकता था। कैसे फाइंड किया जा सकता था? अगर यहाँ पे हम वैल्यू 45 डिग्री ले लेते कि 45 डिग्री पर आपका झुकाव है, तो ये 90 माइनस 45 से भी 45 हो जाता, और 45 हो जाता तो इसके सामने की हाइट जो है वो सेम आती। मतलब हम इस बात को ऐसे समझें, इस ग्राफ में आपको बताया गया था कि अगर यहाँ 90 बने, यहाँ 45 बने, तो यहाँ पे भी 45 हो जाता है और 45 के सामने जो होता है वो सेम होता है कि नहीं? आप देखोगे तो अगर ये आपका थीटा है, थीटा को 45 समझे तो जो एच यहाँ पे है वो थीटा के ही जगह पे इसके सामने भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान 45 होगा। यहाँ पे भी 45 हो जाएगा तो इसका मान यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे हो जाएगा। तो इस बात को अगर हम 45 मान लें थीटा को, तो इसका मतलब एच किसके बराबर हो जाता? एच हो जाता x/2 के बराबर, है कि नहीं? यहाँ से एच x/2 के बराबर, और ये वाला 2h भी x/2 के बराबर हो जाता। जब हमारा 45 केस होता तब, उस केस में बता रहे हैं, क्योंकि 45 के सामने 1 यूनिट होता है और इसके सामने डबल हो जाता है और रूट 2 गुना हो जाता है। अगर हम इसको हल करते तो यहाँ से आता है h इक्वल टू कितना? x/4, और h का मान x/4 रखते तो ये हो जाएगा x/4 इक्वल टू x/2। हल करोगे 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब x/2 इक्वल टू कितना? x, ये x से x कैंसिल हो जाता। इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू आपकी आती वो आपकी कुछ दूसरी आती एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब एंगल को रख करके निकालते तो वो आपकी अलग आती। हालांकि इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं विदाउट एंगल दिए। आप एंगल दिए रहे तो उस क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से करेंगे। एक आध क्वेश्चन एंगल वाले भी देख लेते हैं। देखिए, चलो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखाएंगे जो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्रूफ डेट के 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कराया है। दोनों क्वेश्चंस को आप कायदे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और दोनों प्रूफ डेट के क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है, प्लस कंपटीशन में भी तो पूछा ही गया है। तो इसलिए आप इस चीज़ को
कन्फर्म से एकदम कायदे से हल कर लीजिएगा।